गुरदासपुर से सामने आ रही है, जहां पुलिस वालों की हत्या से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आईएसआई के इशारे पर जवानों की हत्या हुई है। पंजाब पुलिस का ये स्टेटमेंट है। आईएसआई ने पुलिस वालों की हत्या की साजिश रची, एक संदिग्ध मारा गया है, दूसरा पकड़ा गया है। पंजाब पुलिस ने पूरी जानकारी इस मामले को लेकर दी है। सीएम भगवंत मान ने भी इसे आईएसआई की साजिश बताया है। ये बड़ी खबर। कुछ दिन पहले पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर किया है। पुलिस वालों का ये कहना है कि आईएसआई के साजिश यानी कि आईएसआई के द्वारा साजिश रची गई थी और उन साजिशों के तहत पुलिस वालों की हत्या की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक को मार गिराया गया है और एनकाउंटर के बाद दूसरे को भी ढेर किया गया था और एक को पकड़ा भी गया है और अब लगातार उससे पूछताछ भी हो रही है, जिसके बाद खुलासा एक के बाद एक होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसके अलावा सीएम भगवंत मान ने भी इस पूरे मामले को लेकर बताया था कि इसके पीछे आईएसआई की साजिश हो सकती है और अब पंजाब पुलिस का ये स्टेटमेंट और पंजाब पुलिस ने ये कहा है कि आईएसआई के इशारे पर जवानों की हत्या हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले पंजाब के गुरदासपुर में एक घटना घटी थी, जहां पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी 2 बदमाशों के द्वारा। हालांकि जिसमें से एक को पकड़ा गया और दूसरे को एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया था। अब जिसे पकड़ा गया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ हो रही है और जो पूछताछ में वो बयान दे रहा है, उसके आधार पर आगे भी एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये पुलिस ने बताया है कि आईएसआई के इशारों पर पुलिस वालों की हत्या की गई है। आईएसआई की साजिश इसके पीछे थी और इससे पहले सीएम भगवंत मान ने भी आईएसआई की साजिश इसे बताया था। हालांकि अब आगे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से तहकीकात आगे बढ़ाती है, लेकिन सवाल ये कि आईएसआई के निशाने पर आखिर पुलिस वाले क्यों थे, आखिर पुलिस वालों की हत्या क्यों की गई है, इसे लेकर भी आगे जांच जो है वो लगातार जारी है। तो गुरदासपुर पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और पंजाब पुलिस की ओर से जो स्टेटमेंट आया है, जिसमें ये कहा गया कि आईएसआई के इशारों पर पुलिस कर्मियों की जान ली गई, हत्या की गई है, इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। हालांकि सीएम की ओर से भी स्टेटमेंट आया था और ये कहा गया था साजिश आईएसआई की है और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात तेज करती हुई नजर भी आ रही है। आपको बता दें कि जो पुलिस वालों की हत्या की गई थी, उसमें एक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की 2 दिन पहले एनकाउंटर में उसे ढेर किया गया था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और अब इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा पंजाब पुलिस की ओर से किया गया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। तो आईएसआई ने पुलिस वालों की हत्या की साजिश रची, ये बयान आया है पंजाब पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए गुरदासपुर में जब पुलिस वालों की हत्या की जाती है, इसके बाद दहशत का माहौल वहां पर देखने को मिलता है, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा जब आगे बढ़ा तो पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। एक बदमाश जिसे एनकाउंटर में ढेर किया जाता है, एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, अब जो जांच में पता चला है, पंजाब पुलिस ने जो जानकारी साझा की है, उसमें ये बताया गया है कि आईएसआई के इशारों पर पुलिस वालों की हत्या की गई है। पुलिस वालों की हत्या के पीछे आईएसआई का हाथ है। हालांकि इससे पहले सीएम भगवंत मान ने भी इसे लेकर आशंका जाहिर की थी और अब इसी को लेकर यानी कि उसी दायरे में जब जांच को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें कि इस मामले में देखिए युवक रंजीत सिंह का एनकाउंटर हुआ और उसके गांव आधिया के लोग और रंजीत सिंह के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि रंजीत सिंह को पुलिस घर से उठाकर ले गई थी और उसका फर्जी एनकाउंटर किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे बेटे को झूठा फंसाया गया है और जिन पुलिस कर्मचारियों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। यानी कि अब रंजीत सिंह, जिसे एनकाउंटर में अभी 2 दिन पहले ढेर किया गया था अदियाला गांव में, अब उसके परिवार की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है और ये कहा गया है कि ये फर्जी एनकाउंटर था। जबरन अब रंजीत को उठाकर पुलिस वाले ले गए थे और उसके बाद एनकाउंटर ये बताया जा रहा है ये फर्जी एनकाउंटर है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी अब परिवार वालों की तरफ से हो रही है।
यानी कि कुल मिलाकर देखिए ये जो पूरा मामला शुरू हुआ पुलिस वालों की हत्या को लेकर, इसके बाद जब एक के बाद एक जांच को लेकर बढ़ते उठती हुई नजर आ रही है, जिसमें खुलासे तो कई हो रहे हैं, लेकिन रंजीत सिंह जिसे एनकाउंटर में अभी 2 दिन पहले ढेर किया गया था, अब उनके परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर था, जबरदस्ती पुलिस की ओर से रंजीत को उठा ले जाया गया और इसके बाद इसे एनकाउंटर का रूप दिया गया है। हालांकि अब परिवार वालों की ओर से कार्रवाई की मांग हो रही है। परिवार वालों का ये कहना है कि अब हमें हमारे बेटे के लिए न्याय चाहिए, हमारा बेटा को अंजाम दिया है। उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही थी, 30,000 में सौदा, 2 लाख में सौदा तय हुआ था और 30,000 पे पेमेंट भी इनको कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने एक नौजवान दिलावर सिंह को अरेस्ट किया था और दूसरे नौजवान को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई थी। उसका नाम रंजीत सिंह के तौर पे पहचान निकल सामने आई थी। तीसरा नौजवान जो इस वारदात में शामिल है वो फरार बताया जा रहा है, इंद्रजीत सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। वो भी रंजीत सिंह के ही गांव आदिया का ही रहने वाला है। बता दें कि आदिया चेक पोस्ट के बाहर ही, मतलब गांव के बाहर ही चेक पोस्ट है जहां पे ये वारदात हुई थी। जी लेकिन रोहित, क्योंकि देखिए आईएसआई से कनेक्शन इसका निकलकर सामने आया है, ऐसे में जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया जिसका नाम रंजीत है, दूसरा जिसे पकड़ा गया है, क्या अब तक छानबीन में यह पता चला है कि इनका कनेक्शन आईएसआई से था? बिल्कुल, डीआईजी ने क्लियर कर दिया है कि सीधी की बात होती थी। आईएसआई के सूत्रधार हैं जो इनके सीधे सेल थे, उनके साथ संपर्क था सीधा और कई बार बात हुई थी और उन्हीं के द्वारा इसको गाइड किया जा रहा था, आईएसआई के द्वारा ही, कि इस वारदात को अंजाम देना है। लालच दिया गया था पैसे का और हथियार भी उन्हीं के द्वारा मुहैया करवाए गए थे। ये दोनों कब से जुड़े हुए थे आईएसआई के साथ? कैसे संपर्क इनका हुआ और क्या इन दोनों के अलावा कोई और भी है जो आईएसआई के संपर्क में है? जी, जहां तक पुलिस की बात करें तो पुलिस ने बताया कि 6 महीने से लगातार रंजीत सिंह का संपर्क था, लेकिन जो मास्टरमाइंड है इंद्रजीत सिंह जो फरार बताया जा रहा है, उसका लगभग 1 साल से इनसे बातचीत चल रही थी और इनका कुछ हेरोइन की तस्करी में भी हाथ बताया जा रहा है, लेकिन उसका अभी पूरी तरह से खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। लेकिन और भी छानबीन चल रही है, हो सकता है कि वो और भी नौजवान शामिल हो, क्योंकि डीआईजी संदीप गोयल ने ये भी अपील की नौजवानों से कि लालच में ना पड़े, अपना भविष्य अंधकार में ना करें, क्योंकि ये साजिशें रच रही है, अपराध करने के लिए नौजवानों को उकसा रही है। जी। लेकिन अब रोहित, दूसरी तरफ देखिए जो परिवार वाले हैं, रंजीत के परिवार वाले, वो कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। अब जब पुलिस ये कह रही है कि ये स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई से कनेक्शन था, 6 महीने से ये संपर्क में थे, तो ऐसे में परिवार वाले मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? परिवार वाले तो ये भी आरोप लगा रहे पुलिस पर कि तो फर्जी एनकाउंटर था। बिल्कुल, एनकाउंटर के बारे में सवाल किए जा रहे हैं, परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बता दें कि परिवार कभी भी अपने बच्चे को का दोष नहीं गिनता है। इस मामले में भी देखा जाए तो परिवार अपने बच्चे को निर्दोष ही कहेगा, लेकिन जहां तक इन्वॉल्वमेंट की बात है, कई पुलिस के पास गवाह हैं, कई प्रमाण है इस बात के कि इनकी बातचीत सीधी उनके साथ चल रही थी, आईएसआई के साथ चल रही थी, इनका संपर्क था उनसे, इसलिए इसको फर्जी एनकाउंटर कहना गलत होगा। लेकिन हो सकता है कि अरेस्ट, क्योंकि परिवार का दोष है कि इनको घर से अरेस्ट किया गया था और एनकाउंटर आगे जाके बनाया गया, हो सकता है कि पुलिस ने इनको अरेस्ट घर से किया हो, लेकिन ये फर्जी एनकाउंटर है, इसको कहना अभी फिलहाल गलत होगा। लेकिन रोहित, आखिर पुलिस वालों को निशाना क्यों बनाया गया? क्या इसका खुलासा हुआ है? और पुलिस वालों की हत्या को लेकर ये प्लानिंग कब से रच रहे थे? हत्या को लेकर प्लानिंग की बात करें तो पिछले 2 महीने से, जैसा कि पुलिस ने खुलासा किया, पिछले 2 महीने से प्लान बन रहा था और ये आईएसआई की ही सीधी गतिविधि है। सीधा सीधा इसको आंख तक फैलाने की कार्रवाई ही कहा जाएगा। जी। ठीक है। और इसके अलावा कोई और जांच में खुलासा अब तक रोहित? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा है, आईएसआई का संपर्क होना और आईएसआई का इसके पीछे अब साजिश को लेकर जो अगर जानकारी सामने आती है तो पुलिस अब आगे किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही, क्योंकि अभी एक आरोपी फरार है, अब उस तक पहुंचने के लिए पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती हुई नजर आ रही है रोहित? जी, बता दें कि फिलहाल दिलावर सिंह जो पुलिस की पकड़ में है, उसके तरफ से ही उसके थ्रू ही पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और जब
चलिए अब देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है, खास करके जिसका इनकाउंटर हुआ रंजीत, और दूसरा आपको बता दें कि